क्या आपको समझ नहीं आ रहा कि भगवत गीता कैसे पढ़ें और भगवत गीता के विषय में आप कंफ्यूज्ड हो? क्या आप अटक जाते हैं कि कौन आपको उसका सार समझाएगा? तो ये वीडियो आपके लिए है। भगवत गीता जो कि भारतीय महाकाव्य महाभारत का एक अभिन्न अंग है, 700 श्लोकों वाला एक ऐसा हिंदू ग्रंथ है जो गहन आध्यात्मिक ज्ञान और मार्गदर्शन प्रदान करता है। हालांकि इसकी गहराई और जटिलता शुरुआती लोगों के लिए कठिन हो सकती है, इसलिए नए पाठकों के लिए भगवत गीता को पढ़ने और समझने का अनुभव सरल और समृद्ध बनाने के लिए इन 5 बातों का पालन करें। इससे एक फ्रेमवर्क की तरह फॉलो करें। पहला, सबसे पहले अपना उद्देश्य परिभाषित करें। व्हाट इज द पर्पस? भगवत गीता को पढ़ने से पहले अपने पढ़ने का एक स्पष्ट उद्देश्य तय करें। यह पवित्र ग्रंथ सिर्फ एक ऐतिहासिक दस्तावेज नहीं, बल्कि जीवन की चुनौतियों के लिए ज्ञान और स्पष्टता प्रदान करने वाला एक आध्यात्मिक मार्गदर्शक है। इसलिए एक स्पष्ट निर्धारित उद्देश्य, चाहे वो आंतरिक शांति की खोज हो, धर्म कर्तव्य को समझना हो, या आध्यात्मिक ज्ञान और भक्ति प्राप्त करना हो, या जीवन का लक्ष्य तय करना हो, अपने उद्देश्य जानने से आपको पढ़ने के दौरान ध्यान केंद्रित और प्रेरित रहने में मदद मिलेगी। दूसरा, संदर्भ को समझें। अंडरस्टैंड द कॉन्टेक्स्ट। भगवत गीता को समझने के लिए इसके संदर्भ को समझना अत्यंत महत्वपूर्ण है। गीता श्री अर्जुन और उनके मित्र और मार्गदर्शक भगवान श्री कृष्ण के बीच एक वार्तालाप है जो कुरुक्षेत्र के युद्ध की भूमि पर हुई थी। कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता यश्रेयस्या निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेहं शाधिमां त्वाम प्रपन्नम। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं, मैं अपने कर्तव्य के विषय से भ्रमित हो गया हूँ। कृपणता के कारण अपना मानसिक संतुलन खो बैठा हूँ। इस परिस्थिति में मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आप मुझे निश्चित रूप से बताएं कि मेरे लिए क्या करना उचित है, क्या सर्वोत्तम है। अब मैं आपका शिष्य हूँ और आपके प्रति समर्पित हूँ। कृपया मुझे मार्गदर्शन दें, कृपया मुझे निर्देश दें। इसलिए महाभारत से आपको परिचित होना महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें भगवत गीता का प्रस्थान है। अर्थात महाभारत को समझने से आपको श्रीमद् भगवत गीता को समझने में अत्यधिक सहायता मिलेगी। तीसरा, अपना गाइड चुनें। सेलेक्ट योर गाइड। गीता के गहरे संस्कृत श्लोकों और गहरे दार्शनिक विचारों के कारण इसे सरल अनुवाद और टिप्पणियों के साथ समझना बहुत लाभदायक होता है। कृष्ण कृपा मूर्ति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रीला प्रभुपाद, अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ इस्कॉन के संस्थापक आचार्य और अनेक ऐसे विख्यात आचार्यों ने आसान संस्करण प्रस्तुत किए हैं जिसमें हर श्लोक का स्पष्टीकरण और संदर्भ दिया गया है। इन अनुवादों से संदेश को समझना सरल होता है। चौथे, चिंतन और मनन करें। भगवत गीता को पढ़ना सिर्फ एक बौद्धिक अभ्यास नहीं है, यह एक ध्यानमय और आत्मविचारी प्रक्रिया है। प्रत्येक श्लोक या खंड को पढ़ने के पश्चात इस अर्थ पर विचार करें और सोचें कि यह आपके जीवन में कैसे लागू हो सकता है। अपने विचार, अपने प्रश्न और अनुभवों को नोट करने के लिए एक जर्नल रखना बहुत उपयुक्त हो सकता है। इससे आपको अपना ध्यान भटकाए बिना एकाग्र रहने में मदद मिलती है, और अगर कोई श्लोक दोबारा से पढ़ना हो या समझना हो तो जर्नल में आसानी से आप देख सकते हो। पांचवा, अध्ययन में साझेदारी, अर्थात साथ मिलकर पढ़ो। कम टुगेदर इन ग्रुप्स एंड डिस्कस। शिक्षा,
अक्सर समुदाय और मार्गदर्शन के माध्यम से सुधारी जाती है। गीता के विषय में चर्चा करने और दूसरों से अनुभवों की प्राप्ति करने के लिए अध्ययन समूहों या सत्संग आध्यात्मिक सभा में शामिल हों। सहभागियों के साथ चर्चा में शामिल होना विभिन्न दृष्टिकोण प्रदान कर सकता है और गीता के संदेश की समझ को गहरा कर सकता है। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। इस अंतिम श्लोक में भगवत गीता की शिक्षा का सार समाहित है। दिव्यता में आत्मसमर्पण करें और श्री कृष्ण की रक्षा और मार्गदर्शन में विश्वास रखें। यह 5 सूत्रीय 5 स्टेप फ्रेमवर्क को फॉलो करें, अपनाएं। नए पाठक जो लोग भगवत गीता को पढ़ना चाहते हैं, एक संरचित और सार्थक तरीके से समझ सकते हैं। हरे कृष्ण।